Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे आपकी क्लास 7 की हिंदी की बुक वसंत का चैप्टर फर्स्ट, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये उन्मुक्त क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बताती हूँ, वेट करिए बस 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स, उन्मुक्त का मतलब आज़ादी, फ्रीडम, जो बंधा हुआ नहीं हो, जिसके आसपास कोई भी बांधा नहीं हो, किसी भी बंधन में उसको बांध के नहीं रखा गया हो, उसको छुटकारा हो, उसको आज़ादी हो, उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसी को अपन बोलते हैं क्या? उन्मुक्त। तो स्टूडेंट्स, ये जो पंछी हैं, ये जो चिड़िया हैं, ये सब क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम कहाँ के पंछी हैं? उन्मुक्त गगन के, उस आज़ाद, किसके? उस आज़ाद आसमान के हम चिड़िया हैं, पंछी हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पोयम और इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं? उन पंछियों की क्या बताना चाह रहे हैं? बात बताना चाह रहे हैं। उन पंछियों की दिल की बात को आपके सामने रखना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जो पंछी हैं उन्मुक्त गगन के, खुले आसमान के, आज़ाद आसमान के, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो पिंजर बंद है, मतलब जब उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा जाएगा तो वो ये सब नहीं सह पाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, जैसे आपके लिए आज़ादी ज़रूरी है, ऐसे ही पक्षियों के लिए भी आज़ादी ज़रूरी है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? वो ये सब नहीं सह पाएंगे। और जो कनक तीलियां हैं, कनक से मतलब स्टूडेंट क्या होता है? कनक का मतलब सोना, गोल्ड। अगर वो पिंजरा सोने से भी बना होगा तब भी उनके जो कोमल कोमल उनके क्या हैं? जो उनके कोमल कोमल पंख हैं, जब वो पिंजरे से टकराएंगे, पिंजरे की जालियों से टकराएंगे तो उनके वो कोमल पंख टूट जाएंगे। तो स्टूडेंट, पहली 4 लाइनों में क्या बताया जा रहा है? पहली 4 लाइनों में ये बताया जा रहा है कि जो पंछी हैं वो कह रहे हैं कि हम खुले आसमान के पंछी हैं। हमें अगर पिंजरे में हमारी आज़ादी छीन के पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा, जैसे इंसानों को कैसे कैद कर लेते हैं? जेल में, तो हम ये सब सह नहीं पाएंगे। चाहे तुम हमें सोने की जेल में ही क्यों ना, मतलब सोने के पिंजरे में ही क्यों ना रखो, उनकी जो तीलियां होंगी सोने की, उनमें अगर हमारे पंख पड़ भी जाएंगे, टकरा भी जाएंगे तो हमारे पंख टूट जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कवि हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि जो पंछी हैं वो कह रहे हैं कि वो जो नदी होती है, नदी तालाब का जो बहता हुआ पानी होता है, वो उसे पीने वाले हैं। तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अगर उन्हें वो पानी नहीं मिला तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, वो बहता जल, जो पानी बहता होता है काय में, तालाब और नदियों में, उसको पीने वाले होते हैं। तो अगर उन्हें वो वाला जल नहीं मिला तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। और स्टूडेंट्स, यही पंछी ये भी बता रहे हैं, मतलब कवि ये बताना चाह रहे हैं पंछियों के माध्यम से, पंछियों की बात, कि उनके लिए अगर उन्हें उस जो आप जेल रहेगा उनके लिए जेल क्या है स्टूडेंट्स? उनका पिंजरा है। अगर उसमें उनको सोने की कटोरी में भी अनाज दिया जाएगा, मैदा दिया जाएगा, तो स्टूडेंट, मैदा एक तरीके का आटा टाइप होता है, आटे की तरीके का होता है, जिससे अपन खजूरें, नमक पारे और बहुत सी चीज़ें जैसे कि फुल्की के आटे में डलता है। तो यहाँ पे कवि का मैदा से कुछ और लेना देना नहीं है, बल्कि मैदा से क्या है? वो अनाज है जो पंछी खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कौन है? पंछी जो हैं वो कहना चाहते हैं कि अगर आप हमें उस सोने के जो पिंजरे हैं, उस सोने की जेल में अगर आप हमें सोने की कटोरी में मैदा भी देंगे, अच्छा अनाज भी देंगे, तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा, बल्कि हमारे लिए जो कटोर निबोरी है, मतलब कि जो नीम का क्या है, नीम का जो कड़वा फल है, हमारे लिए वो भी क्या होगा? अच्छा होगा। अगर हम आज़ाद होंगे तो नीम का कड़वा फल
हमारे लिए या नीम की शाखा भी हमारे लिए अच्छी होगी। सोना हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए। तो स्टूडेंट, इस लाइनों में ये साफ पता चलता है कि वो क्या चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। वो सोने की कटोरी में खाना नहीं चाहते अच्छा अनाज, बल्कि वो नीम की निबोरी को खाकर भी खुश रहेंगे तब जब उन्हें आज़ादी मिले। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे आते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पंछी हैं वो कहना चाहते हैं कि ये जो बंधन है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, मतलब ये जो बांध के रखा गया है, उन्हें एक पिंजरे में कैद करके रखा गया है, जैसे इंसानों को रखा जाता है। आपके पेरेंट्स भी आपको रखते होंगे जब एग्ज़ाम आते हैं कि बाहर नहीं जाना है, खेलना नहीं है, कूदना नहीं है, टीवी नहीं देखना है, मोबाइल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स इन पंछियों के साथ किया गया है। उनको जेल की दीवाली में, मतलब उस पिंजरे में बंद करके रख दिया गया है, जिसके बंधन में वो अपनी उड़ान को भूल गए हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा जाएगा तो वो जब बहुत दिनों से उड़ ही नहीं पा रहे होंगे तो वो भूल चुके होंगे कि कैसे उड़ना है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे पंछी ये भी बोलते हैं कि अब सिर्फ वो सपनों में देख रहे हैं कि तरु की फुनगी पर से झूले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेड़ की फुनगी जो होती है, डालें जो होती हैं, उसमें झूलने का जो उनका सपना है, अब सपना ही बन के रह गया है, क्योंकि अब बहुत दिनों से वो बाहर नहीं गए हैं, उस पिंजरे में हैं, उन्हें आज़ादी नहीं मिली है, वो उड़े नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे आते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं पंछी की भाषा, और वो ये बता रहे हैं कि जो पंछी हैं वो कहते हैं कि उनके अरमान थे, उनके सपने थे, उनके ड्रीम्स थी कि वो क्या करते, वो आसमान को, वो आकाश को, आकाश में ऊपर तक उड़ते और क्या करते, आकाश की कोई सीमा नहीं होती। स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता होगा कि अभी तक ये साइंस इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन ये नहीं पता कर पाई कि आगे क्या है, ये सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स, ये नहीं अपन बता सकते कि आसमान या आकाश कहाँ ख़त्म होगा। तो स्टूडेंट्स, यही पंछी बात कह रहे हैं। पंछी कहना चाहते हैं कि हमारे अरमान हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे सपने हैं कि हम आसमान में उड़ें और उसके जो सीमा है उसको पाएं, मतलब आखिरी सीमा तक उसकी उड़ते हुए जाएं। और उनकी जो चोंच है उससे वो क्या करना चाहते हैं, अनार के जो दाने हैं लाल लाल, वो चुगना, मतलब वो खाना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे आते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कवि हैं वो पंछियों की मदद से ये कहना चाहते हैं कि सीमाहीन, आपको तो पता है कि आकाश की कोई सीमा नहीं होती। सीमाहीन मतलब वो कहना चाहते हैं क्षितिज, आसमान की सीमाहीन, कहाँ वो समाप्त हो रही है उसकी सीमा, वो पाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है आकाश की कोई सीमा ही नहीं होती। तो ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे पंछी कहता है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्षितिज, आसमान पे उड़ना चाहते हैं, इतना उड़ना चाहते हैं कि बस हम उड़ते ही रहें और कहाँ तक पहुँच जाएं, उसकी सीमा की अंत पे पहुँच जाएं, उस जगह पे पहुँच जाएं जहाँ पे उसकी सीमा ख़त्म हो रही हो। लेकिन स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है सीमा कहीं अंत होता ही नहीं है आसमान का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो ये भी बोल रहे हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर उनको सीमाहीन नहीं मिलती, सीमा का अंत नहीं मिलता, तो या तो क्षितिज उनका मिलन होता आकाश से, या फिर क्या होता, उनकी आखिरी सांस होती, मतलब वो खुशी खुशी आज़ादी से जान दे सकते थे, दे देंगे, लेकिन वो एक गुलामी की ज़िंदगी नहीं चाहते। चलिए स्टूडेंट्स, आखिरी लाइनों में आते हैं जो इस प्रकार है। नीड़ न दो चाहे टहली का, आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि तुम हमें रोको नहीं। कौन हमें नहीं रोके, इंसान हमें रोके नहीं। और वो ये भी बता रहे हैं कि उनके जो घर हैं, उनके जो छोटे छोटे घोंसले हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, जो भिन्न भिन्न डालियों पे हैं, अलग अलग
किसी अलग पेड़ की डालियों पे हैं, उनको तुम तोड़ दो, उनको तुम क्या कर दो, तबाह कर दो। लेकिन अगर ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में कोई भी विघ्न न डालो, हमारी उड़ान में कोई भी मुसीबत न डालो। ये कौन कह रहे हैं स्टूडेंट्स? ये पंछी कह रहे हैं। और स्टूडेंट्स इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो स्टूडेंट्स अब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस कविता में क्या क्या बताया जा रहा है, तो आप ये याद रखिएगा। इस कविता में किस चीज़ की बात की जा रही है? इस कविता में आज़ादी की बात की जा रही है, वो आज़ादी जिसके लिए हर इंसान तरसता है, वो आज़ादी जिसके लिए हमने भी अंग्रेज़ों की गुलामी बहुत सालों तक की, और बहुत से लोग, बहुत से हमारे सेनानी, बहुत से हमारे सैनिक और बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स शहीद हो गए सिर्फ आज़ादी पाने के लिए। और वही आज़ादी ये पंछी मांग रहे हैं। आपके घरों में भी बहुत से पंछी होंगे जिनको आप, अगर हैं और हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जिनको आप पिंजरे में बंद करके रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि आप इसको पढ़ें और ख़त्म कर दें। हर चैप्टर से, हर पार्ट से आपको कोई सीख लेना चाहिए। और इस चैप्टर से आप ये सीख लेंगे कि अगर कोई पंछी है आपके घर में और आप उसको बंद करके रख रहे हैं, तो मत रखिए। आप अपनी तसल्ली के लिए, आप अपने मनोरंजन, आप अपनी जॉय और अपने हैप्पीनेस और जॉय के लिए किसी दूसरे पक्षी की लाइफ बर्बाद नहीं करिए। उसको भी वैसे ही आज़ादी चाहिए जैसे आपको चाहिए। तो एक बार इसमें सोचिए। और स्टूडेंट्स इस कविता में पूरे में सिर्फ आज़ादी की बात कहिए, उस आज़ादी की जिसके लिए हर इंसान तरसता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी बताया गया है कि गुलामी में आपको अगर सोने चांदी की चीज़ों में, सोना चांदी के बर्तन में खाने को दिया जाता है तो आपको वो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप आज़ाद हैं और आप सूखी रोटी खा रहे हैं तो आपको वो भी अच्छी लगती है। ओके स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।